देख रहे हैं हिंदी माइक। मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी। नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले रुक करते हैं कोरोना आंकड़ों की तरफ। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल 35,178 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं कोविड से मरने वालों की संख्या 440 रही। अफगानी झंडा फहराने पर तालिबान ने 2 लोगों को मौत की घाट उतारा। काबुल पर कब्जे के बाद अब तालिबान पूरे अफगानिस्तान में अपनी जड़ें जमाता जा रहा है। हालांकि इस बीच उसे कुछ अफगानी नागरिकों की बगावत का सामना भी करना पड़ रहा है। ताजा घटनाक्रम में अफगानिस्तान का झंडा फहराने पर तालिबान ने 2 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी है। इसके अलावा अब अफगानी सेना और सरकार के घुटने टेकने के बाद अफगानी नागरिकों ने तालिबान के खिलाफ आवाज उठाने का जिम्मा उठाया है। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा पर शिवसेना भड़की। राउत बोले, तीसरी लहर को न्योता। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना और विपक्षी भाजपा के बीच तकरार का नया मुद्दा सामने आ गया है। भाजपा मोदी सरकार में 4 नवनियुक्त केंद्रीय मंत्रियों के जरिए जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। इस पर शिवसेना ने सवाल खड़े किए हैं। बुधवार को शिवसेना सांसद संजय राउत ने सवाल किया कि ये यात्रा कोरोना की तीसरी लहर को न्योता नहीं देगी। पीएम मोदी की घोषणा के बाद एक्शन में रेलवे। कई बदलावों के साथ हर माह तैयार होगी नई वंदे भारत एक्सप्रेस। पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किला से 2023 तक 75 नई वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की है। इसके बाद से ही रेल मंत्रालय घोषणा को जमीनी स्तर पर उतारने में जुट गया है। रेलवे वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में प्रत्येक महीने में अपनी पूरी क्षमता के साथ ट्रेनों का प्रोडक्शन शुरू कर देगा। रेलवे हर माह 6 वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण कार्य करेगा, जिससे निर्धारित समय सीमा में 75 वंदे भारत एक्सप्रेस देश के सभी प्रमुख शहरों से शुरू हो सके। पुणे पुलिस आयुक्त के दफ्तर के बाहर युवक ने की आत्मदाह की कोशिश, अस्पताल में भर्ती। महाराष्ट्र के पुणे में 34 साल के एक युवक ने बुधवार को आत्मदाह का प्रयास किया। घटना पुणे के पुलिस आयुक्त कार्यालय के बाहर हुई। उसे सैसून के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आखिर युवक ने यह कदम क्यों उठाया, इसका पता नहीं चल सका है। घटना के विवरण की प्रतीक्षा है। नए जजों की नियुक्ति मामले में मीडिया रिपोर्टिंग से नाराज हुई सीजेआई। कहा, कॉलेजियम प्रक्रिया का करे सम्मान। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में कॉलेजियम की बैठक पर मीडिया रिपोर्टों में लगाई गई अटकलों को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति पवित्र प्रक्रिया है और इसमें गरिमा जुड़ी हुई है। मीडिया को इसकी शुचिता को समझना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए। उद्धव सरकार को बड़ा झटका। अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका हुई खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी से पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण, तैनाती और एक पुलिस अधिकारी की बहाली से संबंधित 2 पैराग्राफ हटाने का अनुरोध किया गया था। जांच आयोग का गठन करने पर ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। 25 अगस्त को अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पेगासस जासूसी आरोपों की जांच के लिए बंगाल सरकार द्वारा जांच आयोग के गठन को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया और कहा कि अगली सुनवाई अब 25 अगस्त को होगी। 35 दिनों में 44 नई फ्लाइट्स। ज्योतिरादित्य सिंधिया का मध्य प्रदेश को तोहफा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि उन्होंने पिछले 35 दिनों में मध्य प्रदेश से 44 नई फ्लाइट शुरू की हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सिंधिया के हवाले से कहा कि आज जबलपुर में मुंबई, पुणे, सूरत, हैदराबाद और कोलकाता के लिए फ्लाइट शुरू हो रही है। 20 अगस्त से जबलपुर से दिल्ली और इंदौर के लिए फ्लाइट शुरू होंगी। उन्होंने कहा कि इनमें से 8 फ्लाइट उड़ान स्कीम के अंतर्गत है, जिसके तहत छोटे एयरपोर्ट को मेट्रो और अन्य शहरों के साथ जोड़ने पर फोकस किया गया है। तालिबान ने अफगान नेताओं के साथ शुरू की अभूतपूर्व वार्ता। कमांडर ने की पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई से मुलाकात। तालिबान ने अफगानिस्तान पर नियंत्रण के बाद अपनी राजनीतिक पहुंच बढ़ाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। शक्ति प्रदर्शन के दम पर हुकूमत चलाने की पिछली भूल न दोहराते हुए तालिबान नेताओं ने राजनीतिक मेल मिलाप का संकेत दिया है। टोलो न्यूज ने सूत्रों के हवाले से बताया कि इसी कवायद में अफगानिस्तान में तालिबान के नेता अनस हक्कानी ने पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और देश के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रहे अब्दुल्ला से बुधवार को मुलाकात की। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदी माइक। अगर आप हमारी वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।